आज कहानी एक ऐसे सिपाही की जिन्होंने भारत की आन बान और शान की रक्षा की। देश के लिए अपने छाती में 40 गोलियां खाई, फिर भी खूंखार आतंकवादी अजमल कसाब की गर्दन नहीं छोड़ी। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के समक्ष एक्सपोज कर दिया और काले कारनामों को दिखाया। किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और भारत में आतंकवादी हमला कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान वीर सिपाही श्री तुकाराम गोपाल ओम्बले जी की। 26/11 मुंबई हमले। मुंबई हमले को कौन नहीं जानता। इस दिन पूरा देश रोया था। इस दिन को काला दिन भी कहते हैं। पूरा मुंबई शहर दहल रहा, ताज होटल जल रहा था। चारों तरफ चीखे पुकार मची थी। कोई माँ अपने बच्चे को लेकर रो रही थी, कोई पत्नी अपने पति के लिए रो रही थी। स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग या आतंकवादी किसी को भी नहीं छोड़े। 60 घंटे का वो पल जब आतंकवादी ने मानवता को शर्मसार कर दिया। मानवता रो पड़ी, चीख पड़ी। न जाने कितने निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए इस आतंकवादी हमले में। 18 सिपाही, जिसमें सीआरपीएफ, आरपीएफ, मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियों के पुलिस शामिल थे। सिपाही तुकाराम ओम्बले जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव केदाम्बे में हुआ था। वे पहले भारतीय सेना में नायक के रहे थे। 1991 में मुंबई पुलिस में ज्वाइन किए। मुंबई पुलिस में वे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। वो हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे जो गांव से निकलकर देश की सेवा में आगे बढ़े। और वे सुबह उठते, खाना खाते और बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाते और रात को अपना ड्यूटी करते थे। बिल्कुल दम साधारण इंसान की तरह, जो समय पड़ने पर भगत सिंह, शिवाजी बनकर देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई, सर्दियों का मौसम था। समुद्र की लहरें शांत थीं। उन्हीं शांत लहरों में से 10 आतंकवादी आते हुए मुंबई शहर में प्रवेश किया। उनके हाथों में बड़े बड़े मशीन गन और कंधों पर बम और बंदूक थे। उनकी आंखों में भारत को दहलाने की ज्वाला धधक रही थी। हिंदुओं के प्रति नफरत भरी थी और उनका पूरा कंट्रोल पाकिस्तान में बैठे कौम कर रही थी। जैसे जैसे ये आतंकवादी आगे बढ़ते, वैसे वैसे चीख पुकार मच जाती। चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता। इतने निर्दोष, कितने असहाय लोग मारे गए। बच्चे, स्त्रियां, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं छोड़ा। उस दिन मानवता शर्मसार हो चुकी थी। ताज होटल मुंबई में बड़ा धमाका हुआ और कितने लोग मारे गए। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस चारों ओर से नाकेबंदी करने लगती है ताकि आतंकवादी भाग न सके। उसी रात गिर गांव चौपाटी पर सिग्नल पर ड्यूटी कर रहे तुकाराम ओम्बले जी को सूचना मिली कि 2 आतंकवादी रास्ते से जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली, तुकाराम ओम्बले सबकी जांच करने लगे। इतने में एक कार आती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने हाथ दिया तो कार और स्पीड हो गई। तुकाराम समझ गए कि ये वही आतंकवादी है जो भागने की फिराक में है। पुलिस की फायरिंग में कार से भाग रहे आतंकवादी के कार के चक्का डैमेज हो गया, जिससे वह वहीं पर रुक गया। जैसे ही तुकाराम ओम्बले जी कार के पास जाते हैं तो कार में बैठे आतंकवादी अजमल कसाब AK-40 निकालकर लगातार फायरिंग करने लगता है। तुकाराम जी के पहली गोली छाती में लगी, दूसरी गोली छाती में लगी, तीसरी गोली छाती में लगी। ऐसे करते करते कुल 40 गोलियां छाती में लग गईं। पूरा बंदूक खाली हो गया। फिर भी हमारे वीर सिपाही तुकाराम जी आतंकवादी की गर्दन को दबोचे रखें, उसे जिंदा पकड़े ताकि वो खुदकुशी न कर ले। इतने में बाकी अन्य पुलिस भी वहां पे पहुंच जाते हैं और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लेते हैं। और इधर तुकाराम जी
जमीन पर गिर जाते हैं। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके छाती में 40 गोलियां, कुल 40 गोलियां लगी हुई हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी गोलियां लगने के बाद कोई इंसान 1 सेकेंड भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वो पूरे 38 सेकेंड तक उसकी गर्दन को दबोचे रखे, जब तक कि उसे पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। ये हमारे देश के लिए एक काली रात थी। तुकाराम जी ने अपना कल न्यौछावर कर दिए ताकि हम अपना आज शांतिपूर्वक जी सके। पूरा देश रो पड़ा, आंखों में सबके आंसू थे ऐसे महान सिपाही की वीर गाथा को देखकर, इनकी बहादुरी को देखकर सबका आंखों में आंसू छा गया। यह आतंकवादी हमला हुआ, इसके पीछे हमारी देश की इंटेलिजेंस फेलियर भी रही है। हमारे देश की खुफिया एजेंसी रॉ भी नहीं पहचान पाई कि आतंकवादी मुंबई में कैसे आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रो पड़े। देश पर इतना बड़ा हमला हुआ, यह हमारी इंटेलिजेंस फेलियर का भी तो है। अगर तुकाराम जी अजमल कसाब को समय पर नहीं पकड़ते तो पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने नहीं खुलती। पाकिस्तान बच निकलता, कहता कि हिंदू खुद ही आतंकवादी है, हमने तो कोई आतंकवाद भेजा ही नहीं, न हम आतंकवाद पालते हैं। लेकिन इनके साहस और इनके बहादुरी और बलिदान के चलते पूरा दुनिया माना कि पाकिस्तान ने ही भारत पर अटैक किया है। अमेरिका ने भी माना कि ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने ही किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष पाकिस्तान मुँह छिपाने के लायक भी नहीं रह गया। तुकाराम जी की शहादत सबसे बड़ी सबूत बन गई कि पाकिस्तान ने भारत पर टेरर अटैक किया है। आज भी गिरगांव चौपाटी में इस महान सिपाही की मूर्ति हाथ में लाठी लिए खड़ी है। कैसे उन्होंने लाठी से ही AK-47 का सामना किया और अजमल कसाब को दबोच लिया। इस आतंकवादी हमले में हमारे बहुत से सिपाही भी शहीद हुए थे और इनके साथ तुकाराम जी भी शहीद हुए। तुकाराम जी को जब अशोक चक्र से सरकार ने सम्मानित किया, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो एक पल के लिए लगा कि ये पुरस्कार तो उससे भी छोटा है। उनके बलिदान के आगे कोई पुरस्कार कैसे बड़ा हो सकता है। अशोक चक्र मिलते ही पूरा देश रो पड़ा। उनके बलिदान के आगे अशोक चक्र भी कम पड़ गया। सच में एक इंसान समय पड़ने पर देश के लिए कुछ भी कर सकता है। उनकी बलिदान हमें सिखाती है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। उनके बदौलत ही हम आज शांति से रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं। इनके पीछे कितनों की लहू बहे है। जब जब भी 26 नवंबर आती है तब तब वो काला दिन याद आता है और हम सच्चे हीरो को याद करते हैं। इन्हीं सच्चे हीरो के बदौलत ही आज देश हमारा सुरक्षित है। न जाने भविष्य में ऐसे कितने तुकाराम होंगे, ऐसे कितने सिपाही, वीर सिपाही जन्म लेंगे जो देश के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। वर्तमान महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस ने भी इनकी मंदिर बनाने का ऐलान किया है। ऐसे सिपाही का देश में मंदिर होना कितना ज़रूरी है। इनकी वजह से ही तो हम मंदिर में पूजा कर पाते हैं। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए और ऐसे वीर सिपाही के लिए जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।